हेलो दोस्तों, मैं आर के वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम आप लोग जानते हैं फिजिक्स एजुकेट। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स, और उसमें है चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें। बच्चों, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो वहाँ बहुत ईजी वे में पढ़ा था, पढ़ेंगे यहाँ ईजी वे में, बट यहाँ थोड़ा सा डिटेल में होगा, वहाँ बहुत शॉर्ट में था। यहाँ उसका बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, यहाँ इसको पढ़ेंगे आप। वैसे इजीली होता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे समझ में आएगा। आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और साथ साथ जो भी आपको समझाया जाए आप उसके नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होता है चार्ज, देखिएगा चार्ज। अब चार्ज जो होता है ये दो तरह से होता है, ठीक है। एक तो चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। दूसरा चार्ज इन मोशन, ठीक है। तो बच्चों, चार्ज एट रेस्ट जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो इसमें हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें हम डिस्कस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा होता है वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, एक्सीलरेटेड के लिए, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। इसमें पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। बच्चों, इसमें पढ़ते हैं चार्ज टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और चार्ज इन मोशन के लिए पढ़ते हैं हम कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, यहाँ पर हम इसका डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अब, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। करंट, देखिए करंट होता क्या है एक्चुअल में। करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज की बात कर रहे थे हम, चार्ज से जनरेट होता है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब करंट को हम आई से डिनोट करेंगे, आई इज इक्वल टू, वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, आई एवरेज, आई एवरेज। करंट को हम आई से नोट करेंगे, आई एवरेज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, ठीक है। ये हो गया। ये तो हो गया आई एवरेज के लिए, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। दूसरा होता है आई इंस्टेंटेनियस, आई इंस्टेंटेनियस, ये होता है डी क्यू ओवर डी टी। ये बच्चों उसके लिए है जब सपोज करिएगा, वैसे देखिएगा यहां से कोई छोटा सा कोई एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहां से डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ से डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है और स्मॉल टाइम लग रहा है डेल्टा टी, देन करंट आई क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू ओवर, सॉरी डी क्यू ओवर डी टी। तो जो बात करते हैं अब इसका यूनिट का,
यूनिट क्या होगा इसका, चार्ज का क्या होता है यूनिट, चार्ज का कूलॉम, कूलॉम होता है, और टाइम का सेकंड होता है। इसको हम बोल सकते हैं कूलॉम अपॉन सेकंड को बोल सकते हैं हम एम्पियर। ठीक है, वैसे तो हम करंट को हम एम्पियर में ही, जो यूनिट होती है एग्जैक्ट यूनिट उसकी एम्पियर होती है। अब ये एम्पियर क्या है, ये एक याद करेगा, आपने पढ़ा था 9th क्लास में पढ़ा था आपने, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है ये, फंडामेंटल यूनिट्स होती है 7, तो उसका एक यूनिट होता है ये, क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, उसी में से एम्पियर होता है ये। ठीक, अब बच्चों एम्पियर है इसका यूनिट। बच्चों क्वेश्चन आता है ये कि चार्ज इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा बच्चों में। चार्ज इज स्केलर और वेक्टर। अब ये होता क्या है, चार्ज स्केलर होता है या वेक्टर होता है, होता क्या है। ठीक, यू नो चार्ज हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, चार्ज हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है, बट इट डज नॉट फॉलो, इट डज नॉट फॉलो follows the it does not follows the vector law of addition, vector law of अच्छा इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, बट ये इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट follows scalar law of addition, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन। अब ये होता कैसे है, देखिएगा कैसे होता है। सपोज करेगा हमारे पास चार्ज है, एंगल थीटा बनना है यहाँ पर कोई, ठीक है, ये है 2 एम्पियर मान लीजिए, ये है 3 एम्पियर। अब ये इसको कैसे ऐड करते हैं, ये 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहां पर एंगल की कोई वैल्यू नहीं है, एंगल का कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ एंगल। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ये एक स्केलर को फॉलो करता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है स्केलर है, नो स्केलर भी नहीं है, ये होती है टेंसर क्वांटिटी। देखिएगा अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ये कैसी क्वांटिटी है, अगर क्वेश्चन में टेंसर भी दिया हुआ हो और स्केलर भी दिया हुआ हो और वेक्टर भी दिया हुआ हो, तो आपको टिक करना है टेंसर पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में टेंसर दिया हुआ नहीं है और स्केलर और वेक्टर दिया हुआ है, तो आपको स्केलर पे टिक करना है। अगर टेंसर दिया हुआ है तो टेंसर पर टिक करेंगे। ठीक, तो इससे हम क्या देख सकते हैं, यहां से जब उसको ऐड करते हैं, यहाँ थीटा का कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इससे प्रूव होता है कि ये जो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर तो क्वांटिटी है नहीं, क्योंकि ये क्या फॉलो करता है, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, कुछ आपने लिख लिया होगा। देखिएगा बच्चों ये जो टेंसर है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी 12th में सिलेबस में नहीं होता है, आगे आप पढ़ेंगे, आगे देखेंगे आप। तो इसको रफ कर देता हूँ, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसके बारे में। ठीक है,
आपको एक क्वेश्चन कर देता हूँ, बस देखिए। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ Q इज इक्वल टू 2t² प्लस 4t प्लस 5, ठीक है, देन फाइंड I एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है, एंड I average from 0 to 3 सेकेंड, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन में ये कह रहा है, आपको चार्ज दिया हुआ है 2t² प्लस 4t प्लस 5, देन फाइंड I एट, यानी करंट एट 2 सेकेंड पर फाइंड करना है। ये जो होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड, मतलब क्या है, ये I इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, I एवरेज फ्रॉम 0 to 2 टाइम के लिए, जो ये कंडीशन दी हुई है, ये हो जाएगा एवरेज के लिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। सॉल्यूशन यहां से देखिए, I फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें पहले, ठीक है, dq ओवर dt क्या हो जाएगा, 2 इंटू t, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना है, प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 4t प्लस 4, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू ये हो जाएगा। अब ये करा I एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक, क्या हो जाएगा, यह I इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 टू 8 प्लस 4 12 एम्पियर, ठीक है। अब दूसरा फाइंड करना आपको, I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, क्या होगा ये Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। अब यहां से देखिए Q2 क्या है 3 सेकेंड के लिए, Q 3 सेकेंड, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, Q चार्ज एट 0 सेकेंड अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अब चार्ज Q देख एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के लिए चार्ज क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू एट 3 सेकेंड के लिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इक्वल 3 3 से 9, 2 इंटू 9 प्लस 4 3 से 12 प्लस 5, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 18 प्लस 12 प्लस 5 इक्वल 18 12 30 35 कूलॉम एट 0 सेकेंड। 0 सेकेंड के लिए क्या होगा, 0 सेकेंड के लिए 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इक्वल, ये 0 हो जाएगा सब, क्या बचा 5 कूलॉम, ठीक। अब यहां से हम ये फॉर्मूला में इसमें पुट कर देना, आप I एवरेज इक्वल ये वाली वैल्यू 35 माइनस 0 वाली 5 अपॉन T2 क्या है 3 माइनस 0
इक्वल 30/3 इक्वल 10 एम्पियर। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। उसके नोट्स बनाते चलना आप और रिवाइज करते चलना, और जैसा भी आपको लगा हो कमेंट जरूर करना आप। थैंक यू।